This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर से एक बड़ी वारदात से सहम उठी और इस वारदात को दो कम उम्र के लड़कों ने अंजाम दिया। दरअसल हुमा कुरैशी जो एक चर्चित अभिनेत्री हैं, उनके चचेरे भाई आसिफ कुरैशी पर दो लड़कों ने हमला बोल दिया। नुकीले हथियार से उन पर कई वार किए, जिसके बाद उनकी हालत गंभीर बताई गई। अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई, जिसके बाद इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी पूरी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, उसकी एक एक हरकत दिखाऊंगा। कहां से ये विवाद शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, कहां का ये मामला है, कैसे इस वारदात को अंजाम दिया, एक एक चीज आपको दिखाने जा रहा हूं। क्या रात के सन्नाटे में अकेले में इस वारदात को अंजाम दिया गया या फिर कई लोगों के बीच इस वारदात को अंजाम दिया गया? विवाद अगर आप सुनेंगे तो खुद सन्न रह जाएंगे, क्योंकि देश की राजधानी को सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, लेकिन दिल्ली में देर शाम इस वारदात को खुलेआम अंजाम दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं क्राइम चौक। देश की राजधानी दिल्ली, वैसे भी कई वारदातों को पहले भी यहां अंजाम दिया जा चुका है। जब जब दिल्ली में ऐसी वारदात हुई है, दिल्ली सहम उठी है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। नई सरकार के नए वादे थे। रेखा गुप्ता लगातार अलग अलग वादे कर रही, लेकिन इन सब के बीच आप सोचिए, जब देश की राजधानी के बीचों बीच एक बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया जाए तो काहे की सुरक्षा? बिल्कुल यही सवाल आज हमारा है, क्योंकि किसी और का नहीं बल्कि हुमा कुरैशी, जिन्हें आपने कई फिल्मों में देखा होगा अभिनय करते हुए। दरअसल हुमा कुरैशी और उनका पूरा परिवार दिल्ली में रहता है। हुमा कुरैशी फिलहाल चूंकि फिल्म लाइन में है तो मुंबई रहती हैं, उनके भाई मुंबई में रहते हैं, लेकिन उनका पूरा परिवार खानदान यहीं दिल्ली में रहता है। उनके पिता की भी एक दुकान है जो लगातार वहां पर आना जाना हुमा कुरैशी का है। हुमा कुरैशी का जो खानदान है, यानी उनके जो चचेरे भाई हैं, वो यहीं निजामुद्दीन इलाके में रहते हैं। एक वीडियो पहले निकल कर सामने आई है, वो वीडियो आपको दिखाता हूं, फिर विस्तार से आपको पूरा घटनाक्रम बताऊं। पहले वीडियो देखिए। तो इस वीडियो में आपने देखा होगा किस तरह से हाथापाई हो रही है। बीच में एक व्यक्ति को नीचे लिटा दिया जाता है और दो लड़के उन पर टूट पड़ते हैं। आस पड़ोस के लोग अचानक से इकट्ठा होते हैं। कुछ परिवार के इधर वाले थे और कुछ उधर वाले थे, उन दोनों को अलग किया जाता है। विवाद अपने चरम पर था। नाराजगी आप देख ही रहे हैं, गुस्सा कितना था। दरअसल ये विवाद जो शुरू हुआ, वो विवाद कहां से शुरू हुआ बताता हूं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की मौत हो गई है। आसिफ कुरैशी इसी निजामुद्दीन के इलाके में रहते हैं। वो देर शाम अपने घर पर आए थे। अचानक उन्होंने अपने घर के सामने एक स्कूटी खड़ी देखी। ये स्कूटी उनके ही पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की थी। जब इसका विरोध जताया गया तो पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए उनके यहाँ के दो लड़के, जिनमें एक का नाम गौतम और एक का नाम उज्जवल बताया जा रहा है, दोनों ने पहले मारपीट की और इसी दौरान धारदार हथियार से, नुकीले हथियार से आसिफ कुरैशी पर हमला बोल दिया। ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। जैसे ही चीख पुकार लोगों ने सुनी, वहां मौके पर वो पहुंचे। उन्होंने दोनों को अलग करने की कोशिश की, लेकिन तब तक आसिफ कुरैशी की हालत बिगड़ गई थी। आनन फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक आसिफ कुरैशी ने दम तोड़ दिया। हुमा कुरैशी के भाई आसिफ कुरैशी अब इस दुनिया में नहीं है। मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल उज्जवल और गौतम नाम के दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है आसिफ कुरैशी के परिवार की तरफ से, यानी हुमा कुरैशी के खानदान की तरफ से, कि ये विवाद नया नहीं था। इससे पहले भी कई दफा ये हो चुका था। दरअसल आसिफ कुरैशी जो हुमा कुरैशी के चचेरे भाई हैं, उनके घर के ठीक सामने उनके पड़ोसी अमूमन ऐसे ही स्कूटी लगा दिया करते थे। ये पार्किंग को लेकर इससे पहले भी कई बार विवाद हुआ था, लेकिन वो विवाद सिर्फ मुंह जुबानी हुआ था। लेकिन ये पहली दफा था जब उनके घर के सामने स्कूटी खड़ी देखकर आसिफ कुरैशी ने आपत्ति जताई, और इस आपत्ति के एवज में पहले से ऐसा लग रहा है जैसे पहले से घात लगाकर बैठे उसी घर में रहने वाले उज्जवल और गौतम नाम के लड़के उन पर टूट पड़े। इस सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि कैसे उज्जवल और गौतम ने पहले उन पर अटैक किया और किसी नुकीली चीज से उन पर हमला किया। इस चीख पुकार को सुनकर हुमा कुरैशी के चचेरे भाई के परिवार के लोग, यानी आसिफ कुरैशी और उनके परिवार के लोग निकल आए थे आसिफ कुरैशी की आवाज सुनकर। तो वहीं उज्जवल और गौतम नाम के लड़के जो उनके पड़ोस में रहते हैं, उनके परिवार के लोग भी निकल आए। इसके साथ साथ आसपास के लोग भी वहां पर आ जाते हैं। जैसे तैसे इस मामले को शांत किया जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आसिफ कुरैशी खून से लथपथ थे, जिन्हें फौरन ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन अब खबर आई कि आसिफ कुरैशी इस दुनिया में नहीं है, यानी इस हमले की वजह से जो वो घायल हुए उनसे उनकी मौत हो गई है। इसने पूरे दिल्ली को सन्न करके रख दिया है। एक तो हाई प्रोफाइल होने, ये मामला हाई प्रोफाइल है अपने आप में। हुमा कुरैशी एक बड़ी अदाकारा, उनके खानदान से जुड़ा मामला है। दूसरा ये कि देश की राजधानी
दिल्ली में इस वारदात को अंजाम दिया गया, जबकि इससे पहले भी ऐसी ही कई वारदातों को अंजाम दिया जाता रहा। लेकिन खास बात इसमें यह नजर आई कि हमेशा जब इससे पहले वारदातों को अंजाम दिया गया तो मीडिया ने हमेशा वही वारदातें हाईलाइट की जिसमें आरोपी मुसलमान होते थे। लेकिन इस पूरी वारदात के बाद धर्म जाति जोड़कर नहीं देखी जा रही। मैं भी नहीं जोड़कर देखता, लेकिन देखनी चाहिए सबको। हिसाब किताब, चूंकि जो धर्म और जाति से किसी भी अपराधी का लेना देना नहीं होता, उसका अपराध से लेना देना होता है। कुछ ऐसा ही किया उज्ज्वल और गौतम नाम के लड़कों ने, जिनकी उम्र 18 से 20 साल के बीच की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने दोनों यानी उज्ज्वल और गौतम को गिरफ्तार कर लिया है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।